गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ हंसना का मीनिंग क्या होता है, मतलब अंग्रेजी मतलब क्या होता है, तो आप झट से बोल दोगे लाफ होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा डिफिकल्ट वर्ड है। लेकिन रुकिए, सब्र कीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि हंसाना, ठीक है ना, जैसे कि वह मुझे हंसाता है, तो हंसाना का मतलब क्या होता है, हंसाना का अंग्रेजी क्या होता है, क्या होता है भाई। ठीक है, उसी प्रकार हंसवाना, पिटवाना, दौड़वाना क्या होता है, डाउट। ठीक है, ठीक इसी प्रकार नाचना। ठीक है, तो नाचना का मतलब क्या होता है, डांस। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि नचाना क्या होता है भाई, नचवाना क्या होता है, तो फ्रेंड इसी तरह से और भी है, जैसे बुलाना। ठीक है ना, तो बुलाने का कॉल होता है बुलवाना, क्या होता है। ठीक है, पढ़ाना के रीड होता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं पढ़ाना, तो इसका मतलब होता है टीच, हर कोई जानता है। बट पढ़वाना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आपके माइंड में कंफ्यूजन। ठीक है फ्रेंड, मैंने सोचने वाली बात है। इसी तरह से काफी सारे ऐसे वर्ड हैं, सस्पेंस है, डाउट है, जो हमें अक्सर बोलचाल की भाषा में जब हम इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो हम सस्पेंस में हो जाते हैं। जैसे बुलवाना, नचवाना, हंसवाना, खेलवाना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं खेलता हूं, आई प्ले, लेकिन मैं बोलूंगा, अगर इस तरह से बोलूंगा कि वह मुझे खिलाता है। ठीक है, तो खिलाना का मतलब क्या होगा भाई, ठीक है ना, खिलवाना का मतलब क्या होगा। उसी प्रकार से खिलवाना, बुलवाना, नचवाना, नचाना, हंसाना, दौड़ाना, दौड़वाना, इस तरह से हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र अपने चैनल इंग्लिश स्टडी जोन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से होंगे फ्रेंड। तो ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि नचाना या नचवाना, हंसाना या हंसवाना, बुलाना या बुलवाना, खिलाना या खिलवाना, इस तरह से हम लोग सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही वर्ब को नचाना, नचवाना, हंसाना, हंसवाना, बुलाना, बुलवाना, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि दौड़ाना, दौड़वाना, ऐसे ही वर्ब को अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे हम ले चलते हैं और पूरी तरह से हम लोग सीखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं फ्रेंड। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइज, वेलकम बैक, फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, यहां पर जो है कॉजेटिव वर्ब हम सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, कॉजेटिव वर्ब देखिए, सबसे पहले तो हम कराना का मतलब समझेंगे। आप जानते हैं कि करना का डू होता है, तो कराना, और यहां करवाना, तो यहां वो ऐसे तो आप बोलिएगा कि मेक का मतलब तो बनाना होता है, गेट का मतलब तो पाना होता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट इसका ग्रामर में एक और खास रूल है जिसको हम लोग कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी कि कोई भी काम कराया जाता है, हंसाना, बैठाना, रुलाना, दौड़ाना, खिलाना, ऐसा मीनिंग जब आता है तो उसमें हम लोग मेक का यूज करते हैं। और गेट का यूज जो हिंदी होता है पाना, उसके साथ साथ ये होता है करवाना, कोई काम करवाना, जैसे बुलवाना, नचवाना, हंसवाना, डंटवाना, पिटवाना, पढ़वाना, ठीक ना, दौड़वाना, इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं। ठीक है, अब इनका हम लोग यूज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सामने जो है यहाँ पे हम दो स्ट्रक्चर लिए हैं। एक है हमारा मेक का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर फर्स्ट, एक है स्ट्रक्चर सेकेंड। इसमें वो स्ट्रक्चर बनाएगा, वैसे सेंटेंस आएंगे जैसे हंसाना, बुलाना, दौड़ाना, बैठाना, उठाना, इस तरह से। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हमारा जो ऐसे वर्ड का जो सेंटेंसेस है हमारा वो इस सेंटेंस पर बनेगा। और जो सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा, जैसे हो गया बुलवाना, दौड़वाना, माने वाना कर करके आएगा। ठीक है, वाना करके आएगा, जैसे पिटवाना, दौड़वाना, हंसवाना, बिठाना, उठाना, नचवाना, ठीक है, रुलवाना,
सुलवाना, इस तरह से। तो इस तरह से जो आएंगे वो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा है, स्ट्रक्चर बोलता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद एच भी बोलो तो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपको यहां पे मेक लगाना है या मेड लगाना है या मेकिंग लगाना है या मेक्स लगाना है। अब फ्रेंड यहां पर आप सस्पेंस हो जाएगा, आखिर लगाना क्या है। इतना सारा नहीं भाई, इतना सारा नहीं लगाना है भाई, कंफ्यूज मत होइए। देखिए मेक जो हमारा है ये हमारा V1 फॉर्म है, मेड जो है V2 या V3 फॉर्म है, अब ये हमारा V4 फॉर्म है, अब ये हमारा V5 फॉर्म है। ठीक है, तो आप बोलिएगा, आप सोच दे कि इतना सारा दिया हुआ है, इतना सारा लगाना है। अरे नहीं भाई, डोंट वरी, इतना सारा नहीं लगाना है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिए आपको ऑब्लिक का निशान दिया हुआ है, यानी कि या का निशान दिया हुआ है। इनमें से मेक हो, मेड हो, मेकिंग हो या मेक्स हो, कोई एक लगाना है आपको। अब कोई एक कैसे लगाना है, तो ये आपको सेंटेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस आएगा उसके अनुसार, मतलब कि जो सेंटेंस होगा वो किस मतलब टेंस में है वो सेंटेंस, ठीक ना, उसके अनुसार आपको V1 या V2 या V5 या V4 या V3 इस तरह से जो होता है वो आएगा। उसके बाद इतना लगा करके उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। उसके बाद आपको जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसका V1 फॉर्म लगाना है। अब देखिए यहां पर आपको समझ में नहीं आया, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, तो आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर का हम यहां पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं। 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आई होप दैट यू क्लियर, मतलब आप डाउट टू नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, तो यहां पर जो है हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि कैसे कैसे वर्ड कहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर आप जो है आप सारा डाउट एकदम क्लियर कर लेना। ठीक है, तो तुम मुझे खिलाते हो, अगर इसके जगह पर ऐसा रहता कि तुम खेलते हो तो यू प्ले, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह से आप बना लेते। लेकिन 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 यहां पर जो है तुम मुझे खिलाते हो, मतलब तुम जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है मुझे करके दे दिया गया है। ठीक है, तुम मुझे खिलाते हो, तो यानी किसका कैसे बनाए हैं। सबसे पहले आपको देखिए सब्जेक्ट लगाना है, तो मैंने यहाँ यू का क्या लगा, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो अब आप बताइए फ्रेंड कि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तुम मुझे खिलाते हो, ता है, ती है, ते है, जानते हैं ना, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब असर्टिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता, या तो निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तब जाकर के डू या डज आता है। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ एच भी लिखना है, तरे भाई टेंस के अनुसार लगाना है हमको। तो यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, नॉर्मल सेंटेंस में, असर्टिव से मतलब कि सकारात्मक सेंटेंस में नहीं आता है। तो ये हमारा ना निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो तुम मुझे खिलाते हो यानी कि यू, तो स्ट्रक्चर के बाद सब्जेक्ट लगा दिए, यू हो गया, उसके बाद एच भी लगाना है, तो एच भी तो इसमें नॉर्मल में नहीं आएगा। उसके बाद मेक, मेड, मेकिंग, मैक्स। तो आप बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 लगता है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन कब लगता है, उस सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का है, तो वो V5 लगेगा, वरना V1 लगेगा। तो आप जानते हैं कि यू के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो यहां पर जो हम लोग किसका ले लिए हैं, मेक, मेड, मेकिंग, मैक्स, 3 में से मेड तो आपका V2 V3 है, मेकिंग V4 है, और मैक्स V5 है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, V1 लेंगे, यानी कि मेक। तो यहां पर क्या है, मेक। ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर के अनुसार इन में से कोई एक लेना था, तो कोई एक लेना, उसे ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट किसको खिलाते हो भाई, तो मुझे। ठीक है, तो मुझे का अंग्रेजी हम लिख दिए मी, तो मी लिखा गया। उसके बाद वर्ब, तो यहां पर जो खेलना का मतलब होता है वो प्ले होता है, वही होगा यहां पर। तो यानी कि यहां पर लिख दिया हम लोग प्ले, यानी कि यू मेक मी प्ले, तुम मुझे खिलाते हो, तुम मुझे खेलते नहीं हो, तुम मुझे खिलाते हो। अक्सर ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर आप किसी से पूछिएगा कि तुम मुझे खिलाते हो, तो वो बोलेंगे यू प्ले मी, तुम मुझे खेलते हो। तो इस तरह से नहीं होगा, ऐसा कहना गलत होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग,
मैं तुम्हें नचा सकता हूं। अब देखिए फ्रेंड, ये टेंस से ज्यादा मॉडल्स में इन कर गया, ठीक है। मैं तुम्हें नचा सकता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर स्ट्रक्चर के अनुसार चलते हैं। तो यहां पर जो है सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि मैं है, तो यहां पे देखिए आई लगा दिए हैं। उसके बाद एच भी, सकना। तो आप मॉडल्स पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि सकना के सेंस में कैन या मे का यूज होता है, ठीक है फ्रेंड। जिसमें कि कैन का वहां यूज होता है एबिलिटी या कैपेसिटी। तो यहां पर देखिए मैं तुम्हें नचा सकता हूं, ऐसा एबिलिटी है मेरे अंदर, कैपेसिटी है, तो यानी कि कैन आएगा इसमें। तो एच भी के रूप में यहां पर देखिए आई कैन लिख दिए हैं। उसके बाद हमको लिखना है V1 V2 V3 या V4 या V5। तो आप जानते हैं कि मॉडल्स के साथ हमेशा V1 फॉर्म में आता है। तो यहां पर जो है हम क्या लिख दिए हैं, आई कैन मेक हो गया। उसके बाद इन सारा में से हमको कोई एक लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है लास्ट में। तो फिर ऑब्जेक्ट हम लोग क्या लेंगे, यू। मैं नचा सकता हूं किसको भाई, तुम्हें क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यू। अब नाचना का क्या होता है, डांस होता है। तो हम ये लिख दिए डांस, ठीक है फ्रेंड। तो ये आई होप यू, मतलब उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लिए हैं, एक और एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। वह मुझे हंसा रहा था। अब देखिए टेंस का आ गया, वह मुझे हंसा रहा था, मतलब वो हंस नहीं रहा था, मुझे हंसा रहा था, ठीक है। तो अब देखिए हंसना का तो ऐसे मीनिंग लाफ होता है, लेकिन हंसाना कैसे बना, वह मुझे हंसा रहा था, वह मुझे हंसाता है, वह मुझे हंसाएगा, वह मुझे हंसा चुकेगा, वह मुझे हंसा सकता है। इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, वह मुझे हंसा रहा था। अब यहां पर देखते हैं, ही वॉज मेकिंग मी लाफ। देखिए कितना आसान है। अब देखिए सब्जेक्ट लगाना था तो ही लगा दिए, एच भी लगाना था। तो एच भी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एच भी कौन होता है, वाज वेयर, जो कि ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वेयर के बाद V4 लगता है। तो आप बताइए मेक, मेड, मेकिंग, मैक्स में से कौन V4 है, मेकिंग। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया है, मेकिंग, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लगाना है, यहां पे ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वह मुझे हंसा रहा था, मुझे, तो मुझे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और हंसना का मीनिंग क्या होता है, लाफ। तो यहां पर हम क्या लगा दिए हैं, लाफ लगा दिए। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आप पीछे अच्छे ढंग से समझ जाओ, ठीक है। और कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर का ये 3 एग्जांपल हुआ। अब यहां पर जो है सेकेंड स्ट्रक्चर का हम यहां पर 3 एग्जांपल यहां भी लिए हैं हम लोग फ्रेंड, ठीक है। यानी कि वाना के सेंस में आएगा। कैसा आएगा, वाना, खेलवाना, दौड़वाना, पढ़वाना, नचवाना, डंटवाना, पिटवाना, सुलवाना, पकवाना, खिलवाना, ठीक है। इस तरह से जो है सेंटेंसेस आएंगे। अब देखिए यहां पर जो है, जैसे कि हम एग्जांपल लिए कि वह मुझे बुलवाता है, बुलाता है नहीं, बुलाना के तक कॉल्ड हो भी करता है, लेकिन बुलवाता है, बुलाता नहीं है, बुलवाता माने किसी और के माध्यम से बुलवाता है जी, ठीक है। तो यहां पर है वह मुझे बुलवाता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है, पहले सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है एच भी, उसके बाद गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, जस्ट इसी के जैसा है, ठीक है फ्रेंड। बस डिफरेंट ये है कि यहाँ मेक था और यहां पर गेट है। तो गेट, गॉट, गेटिंग या गेट्स लगाना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, जैसे यहां ऑब्जेक्ट लगाते थे उसी प्रकार यहां पे ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत यहां चेंज करना है, आपको यहां V1 लिखते थे, लेकिन यहां पर आपको फ्रेंड V3 लिखना है। गाइज यहां पर आपको क्या लिखना है, V3 लिखना है, चाहे जैसा भी हो, अंतिम में आपको V3 ही लिखना है। आप दिमाग में सेव कर लो, रट लो, याद कर लो, ठीक है ना, एकदम माइंड में सेव कर लो फ्रेंड, ठीक है। अब जो है यहां पर सेकेंड हम देखेंगे कि वह मुझे बुलवाता है, बुलाता नहीं है, बुलवाता है किसी और के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, स्ट्रक्चर सेकेंड हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना, तो डाउट नहीं रखना है। तो सेकेंड का है हमारा कि वह मुझे बुलवाता है। तो बुलवाता से सब्जेक्ट लगाना है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी कि ही। अब उसके बाद कॉमन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है जी, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। तो यानी कि बुलवाता है, ठीक है। तो बुलवाता है तो यानी कि आप ही बताओ, गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स। अब बताओ यहां ये हो गया ना V1, ये हुआ V2 या V3, उसके बाद ये हो गया हमारा V4, ये हो गया हमारा V5। तो ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जानते हैं कि ही के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या लगेगा हमारा
V5 लगेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर लगा हुआ है ही गेट्स, ठीक है। उसके बाद आपको इन सभी में से कोई एक लगाना था। उसके बाद सेंटेंस के अनुसार आपको टेंस के अनुसार लगाना था, जो कि इसमें V5 लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगना है। तो वह मुझे किसको बुलाता है? मुझे, यानी कि मुझे ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां पर हम क्या लिख दें? मिक और बुलवाना। बुलाना क्या होता है? कॉल, और कॉल का यहां पे V3 लगाना है, कॉल्ड। तो इस तरह से हमारा बन गया, वह मुझे बुलवाता है, ही गेट्स मी कॉल्ड। ठीक है फ्रेंड, देखिए बहुत आसान है। नेक्स्ट है हमारा, तुम उसे पिटवा रहे थे। तुम उसे पिटवा रहे थे मतलब पीट नहीं रहे थे, किसी और से पिटवा रहे थे। तो यहां पर जो देखिए कौन टेंस पकड़ो, कौन है? रहे थे, रहा था, रही थी, रहते, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वाज वर प्लस V4। तो यहां पर देखिए सबसे सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट इसका क्या है? तुम, यानी कि यू। अब यू के साथ आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद एच भी लगाना है। तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वाज या वेयर ना आता है। तो वाज वेयर, तो यू के साथ है मेरा यहाँ क्या आएगा? वेयर आएगा। उसके बाद वेयर के बाद पास्ट कंटिन्यूअस में V4 आता है फ्रेंड। तो आप बताइए, गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स में से कौन लगेगा? बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसमें गेटिंग लगेगा, V4 लगेगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे? गेटिंग, और उसके बाद उसे, ऑब्जेक्ट उसे क्या आ जाएगा? हिम। अब पीटना के क्या होता है? बीट। तो यहां पर आपका हो जाएगा बीटे, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो गाइज जो हमारा थर्ड एग्जांपल है वो हमारा है, वे लोग तुम्हें नचाएंगे, मतलब नाचेंगे नहीं, नचाएंगे। ठीक है गाइज, तो यहां पर जो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्ट्रक्चर के अनुसार फॉलो करेंगे। जो सब्जेक्ट हमारा वे लोग है, सब्जेक्ट लगाना है, तो हमने यहां सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद जो है हमारा एच भी लगाना है। ठीक है फ्रेंड, हम यहां पे एच भी लगाएंगे। तो आप बताओ, गा, गे, गी, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एच भी जो हमारा होता है वो विल होता है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, के साथ विल लगा देंगे। उसके बाद आप बताओ, जो मेन वर्ब आता है वो क्या होता है? V1 फॉर्म में आता है। कैसा आता है? V1 फॉर्म में आता है। तो यहां पर जो है गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, इसमें से V1 फॉर्म कौन है? गेट है। तो यहां पर हम देखिए दे विल गेट लगा दिए हैं। अब उसके बाद है फ्रेंड, बहुत सिंपल है, उसके बाद इतना सा लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आप देख सकते हो, वे लोग तुम्हें नचाएंगे। किसको नचाएंगे? तुम्हें। तो तुम्हें यहां पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहां पे यू ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, जो कि यहां पर नचाएंगे, नाचना, डांस, और डांस का भीतरी फॉर्म हो जाएगा डांस्ड। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है। यानी कि इसको अगर हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, हिंदी देखते हैं, वे लोग तुम्हें नचाएंगे, वे लोग तुम्हें नचाएंगे। अब इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? तो दे विल गेट यू डांस। वे लोग तुम्हें नचाएंगे, दे विल गेट यू डांस्ड। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह से मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसवाता हूं। इस तरह से जो भी सेंटेंस आएंगे, आई एम श्योर दैट कि आप लोग अच्छे ढंग से इसको बना लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो गाइस अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से ले लीजिए। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दैट्स ऑल टुडे, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स एंड खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।